वक्त हमारे आज के हॉट इशू का। कराची मसाइल का गढ़ बन चुका है। मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात होते रहते हैं। कराची हमेशा ख़बरों में रहता है, लेकिन फ़ॉर ऑल द रॉन्ग रीज़न्स। हालांकि फ़ॉर ऑल द गुड रीज़न्स होना चाहिए। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, दुनिया के बड़े शहरों में एक है और पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी। हमें ज्वाइन किया है अली खुर्शीदी साहब ने, लीडर ऑफ द अपोजिशन है सिंध असम्बली में। अली साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कराची के लोग कहते हैं किस हाथ पे अपना लहू तलाश करूं। आप हैं, पीपल्स पार्टी है और आप हैं, और जमात इस्लामी है और आप हैं। तो अभी देखें कितने मसाइल हैं। FIA का जो छापा पड़ा सराफा बाज़ार में वो एक वाक़या हुआ, फिर इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की लामतनाही सिलसिला है। लोगों से मोबाइल फ़ोन छीने जाते हैं, डकैतियाँ होती हैं, गाड़ियाँ छीनी जाती हैं, सड़कों पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कानून की पाबंदी नहीं हो रही। ये क्या हो रहा है? और इसके अलावा सफाई सुथराई के मसाइल हैं। तो आप वहाँ की हुकूमत पे दबाव डाल नहीं सके, या आप समझते हैं कि कराची के शहरियों की किस्मत ऐसी रहेगी हमेशा? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बात से थोड़ा सा इख्तलाफ करते हुए कि दबाव वाली जो बात थी, मुझे लगता है शायद इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी के वोट बड़े इंपॉर्टेंट नजर आते हैं उन लोगों को जिन लोगों को जरूरत होती है हुकूमत साजी में। इस वजह से कराची का ये हाल हुआ है। यकीन जानिए, आपने जो लिस्ट मसाइल के अंबार आपने इब्तदाइये में बताए हैं, और वो तो आप यकीन जाने के 5% भी नहीं है वो मसाइल जिनसे इस शहर का शहरी जो है वो नबर्द आजमा है। पॉलिटिकल ओनरशिप का मसला है यहाँ पे, और जिस निजाम के तहत लोगों को सहूलत दी जा रही है, बतलाया जा रहा है 2022 ऑनवर्ड्स के ये निजाम जो है लोगों को सहूलत देगा, वो निजाम बदकिस्मती के साथ सहूलत देने में बुरी तरह नाकाम हुआ है। ये है बुनियादी नुकता। अब बहस करते रहिए कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, ट्रांसपोर्ट का महकमा ठीक काम नहीं कर रहा है, शहर में 15,000 बसेस की जरूरत है, वर्ल्ड बैंक कहता है। और जो जिस जमात की हुकूमत है वो 18 साल के इख्तिदार में 1800 बसें नहीं लाई है, मगर कहती है सब अच्छा है। पानी पीने का मतलब मैं वो पानी की बात कर रहा हूँ जो कि हमें पीना होता है, हमें इस्तेमाल करना होता है। उसमें 18 सालों में एक कतरा वो कहते हैं ना ड्रॉप ऑफ वाटर जो है वो इंजेक्ट नहीं हुआ है सिस्टम में। मगर आप कहते रहिए जनाब सब अच्छा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के वोट शायद वफाक में या बड़ी बड़ी हुकूमतें बनाने में या तरमीम में बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए ये सारे इश्यूज जो है वो शायद इस्लामाबाद के लिए इतने जरूरी नहीं है कि जो आपने अपने मसाइल बताए हैं। ठीक है, तो इन को समझना होगा। ठीक है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप फिंगर पॉइंटिंग टुवर्ड इस्लामाबाद। ये बताइएगा, इस्लामाबाद के तो साथ आप हमेशा रहे हैं, जो भी हुकूमत हो आप इस्लामाबाद के साथ रहे हैं, तो इन रिटर्न आप हर तरमीम में वोट भी देते हैं, फिर भी आपके मसाइल हल नहीं होते। और सिंध जो है, सॉरी कराची जो है वो सिंध का कैपिटल सिटी है। सिंध में हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पिछले 18-17 साल से। तो वो क्यों अपने कैपिटल सिटी को तवज्जो नहीं देती? क्या वजह हो सकती है आपके ख्याल में? वफाक का भी बताएं और इसका बताएं। मैं सिंगल लाइन आंसर करूंगा कि पीपल्स पार्टी की शायद तरजीह में नहीं है। अब ये बड़े एक पूरा डिबेटेबल टॉपिक है कि क्यों नहीं है तरजीह में। कैपिटल सिटी तरजीह पे नहीं है जी, कराची प्रोविंशियल कैपिटल है इस सूबा सिंध का, और वो पीपल्स पार्टी की तरजीह में नहीं है, इसीलिए तो ये सारे मसाइल हो रहे हैं। अब साथ वरना कौन तकरीबन 25-30% आबादी बनती है पूरे सूबा सिंध की, कराची में है सिर्फ, फिर भी उनकी तरजीह नहीं है। मैं वही समझाना चाह रहा हूँ। कराची का उसूल ये है कि कराची ने कभी भी जो है, अगर आप पूरा ट्रैक रिकॉर्ड उठा लें इलेक्शंस का पिछले 40 सालों का, तो पीपल्स पार्टी को कभी भी जो है वो पीपल्स पार्टी को जो है वो कराची, मैं आसान लफ्जों में मैं बताऊं तो कराची जो है वो लाइक नहीं करता, कराची वाले लाइक नहीं करते। और उसके रीजंस हैं, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। आपने 22 के, मैं बिल्कुल रिसेंट पास पे आ जाता हूँ, 22 के बलदियाती इंतखाबात हुए थे, जरा उसका टर्नआउट तो उठाएं। 5 और 3 और 4% पे एक जेरीमेंडरिंग करके जबरदस्ती का एक मेयर लाके दे दिया मैं शहर में। तो चले, अब तो बलदियाती निजाम भी पीपल्स पार्टी के पास, सूबाई हुकूमत भी पीपल्स पार्टी के पास, वफाक में आईनी ओहदे और वफाकी हुकूमत के पार्टनर्स पीपल्स पार्टी। अब तो कोई रुकावट नहीं है ना। अब तो पॉलिटिकली और फिर जो मसाइल हैं शहर के, उसमें लोगों को फैसिलिटेट करके MQM हो, दीगर जमातें हो, उनको खत्म कर दें जनाब, उनकी सियासत खत्म कर दें। मगर अनफॉर्चुनेटली वो मसले हल नहीं हुए हैं। ये है कोई ठीक है। अच्छा अली साहब, ये बताइएगा, अभी जो आप बात करें, मैं आपकी बात से काफ़ी हद तक मुत्तफिक हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं 2022 से लेकर अभी तक 4 साल हो गए हैं, कुछ नहीं हुआ, आप साथ हैं। इससे पहले कराची ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया और बेश तहाशा वोट दिया।
उन्होंने क्या किया 3.5 साल में कराची के लिए? उससे पहले MQM हुकूमत में थी, कराची में भी उनके पास बहुत अरसा मेयरशिप रही है, लेकिन कराची के मसाइल तो ऐसे रहे हैं। थोड़ा बहुत कोई फ़र्क आया होगा 19-20 का, लेकिन कराची के अवाम की किस्मत तो कभी बेहतर नहीं हुई। तो कसूरवार तो सब है ना, सारी सियासी जमातें जब वो कहती हैं कि कराची को कोई पॉलिटिकल ओनरशिप लेता नहीं है। असल प्रॉब्लम तो ये क्यों है ऐसा? देखें, इन सारे मसाइल की जो जड़ है ना, ये इट्स बहुत आसान है मेरे लिए कि मैं किसी एक जमात पे इल्जाम लगाऊं, आपके प्रोग्राम का टाइम कंज्यूम करूं और अल्लाह हाफिज हो जाए। मगर आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, आप इसके रूट कॉज पे जाएंगे। इसका रूट कॉज क्या है? इसका रूट कॉज वो है जो 26वीं तरमीम के वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से एक प्रपोजल आया था, जिसपे मुस्लिम लीग नवाज ने 2024 के इलेक्शन से पहले हमसे एग्रीमेंट किया था। मतलब हमने नवाज लीग से जब हमने इस बात पे एग्रीमेंट किया था, हमने कहा था भाई आपकी मेजोरिटी होगी तो फकत एक काम कर दीजिएगा, ये जो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है उसको इलेबोरेट कर दीजिएगा। आएंगे पाकिस्तान में 3 लाइनें लिखी में इसको इलेबोरेट कर दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है, तो ये बड़ी आसानी हो जाएगी उन जैसे शहरों के लिए, खास तौर पर शहर कराची के लिए, कि कराची के जो ओनर्स होंगे, एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे, उनको पता होगा कि मेरे डोमेन और मैंडेट में यहाँ पे हो रहा क्या है। अब साहब मैं बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ, एक गली खत्म होती है, अगली गली कोई किसी उसका ओनर कोई और होता है, मोहल्ले का ओनरशिप किसी और के पास है, मेन रोड की ओनरशिप किसी और के पास है। ऐसे घर नहीं चलते, शहर कैसे चलेगा? यहाँ पे सबसे बड़ा मसला जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर के नाम पे बल्दियाती निजाम राइज किया हुआ है, वो इतना माली तौर पे लूला और लंगड़ा है कि वो लोगों को डिलीवर कुछ नहीं कर पा रहा। मैं आपसे फैक्ट्स बात कर, तो इसमें वफाकी हुकूमत क्या कर सकती है और क्या करना चाहिए जहां पे सूबाई हुकूमतें एहतजाज भी ना करें? बड़ा सादा सा इसका जवाब है कि देखिए, कवानीन तो बल्दियाती हुकूमतों के, बल्दियाती निजाम के हमारे सूबों में अलग अलग है। पंजाब में तो बल्दियाती गवर्नमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करती है, AP में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, वहां पे वन मैन शो है, दीगर चीजें मामला है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं इसके परमानेंट सोल्यूशन और ये सोल्यूशन कराची के लिए नहीं है, कराची तक खैबर है कि भाई आप जितनी जो बल्दियाती हुकूमत है उसकी डेफिनेशन, उसके इदारे, उसको मालियाती कितनी तौर पे खुद मुख्तारी मिल रही है, ये सारी डिटेल आईन में दर्ज कर देना, सारे मसले खत्म हो जाएंगे। उसके बाद कोई मसला नहीं है कि पीपल्स पार्टी का मेयर आए, जमात का मेयर आए या MQM का मेयर आए, कराची वालों को उनके जो टैक्सों का पैसा है वो लगता हुआ नजर आएगा, लोगों को रिलीफ मिलेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया अली खुर्शीदी साहब, बहुत अच्छी बात की आपने कि आइन में लिख दिया जाए। 28वीं तरमीम भी आने वाली है, तो क्या आइन में ये लिखा जाएगा कि पाकिस्तान के शहर कैसे चलेंगे? आज का एडिटोरियल FIA खबरों में है, हालांकि नहीं होना चाहिए, काम में होना चाहिए, लेकिन खबरों में है। पहले खबर आई थी कि कॉटन एक्सचेंज बिल्डिंग कराची में FIA ने कब्जा किया हुआ है उस पर, और उस पर सिंध हाई कोर्ट का फैसला है कि FIA उसमें अपने दफातर मुंतकिल भी नहीं कर सकती और उसको कब्जे में भी नहीं रख सकती। और कॉटन एक्सचेंज के जो जिम्मेदारान हैं वो गली गली शहर शहर फिर रहे हैं अपना केस लेके, कोई उनकी सुनता नहीं है। इसके साथ अब ये हुआ है कि एक और मुतनाज़ा वाक़या मंजर-ए-आम पर आया, सोशल मीडिया पे इस पे शोर मचा हुआ है, और वो हुआ है कि 14 मई को कराची सराफा बाज़ार में वहाँ पे एक कार्रवाई के दौरान FIA एहलकार ने उस दुकानदार को थप्पड़ मारा, और वजह यह थी, और उसकी फुटेज CCTV फुटेज सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। अब FIA का मौक़िफ़ यह है कि चांदी और सोने की स्मगलिंग की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पर कार्रवाई की। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक दुकान में 178 किलोग्राम चांदी मौजूद थी, जबकि 15 किलोग्राम सिर्फ बरामद हुई है। और FIA ने कहा कि छापे के दौरान जो भगदड़ मची है उसमें दुकानदार जमा हो गए, एहतजाज हुआ, FIA टीम को घेर लिया गया और बकिया 163 किलोग्राम चांदी गायब कर दी गई। अब यहाँ पे बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं। सवाल ये है कि अगर 175-78 किलोग्राम चांदी मौजूद थी तो सिर्फ 3 या 4 अहलकार क्यों गए वहाँ पे? उसमें एक खातून अहलकार जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा उंगलियां उठाई जा रही हैं, डिप्टी डायरेक्टर रुबाब काजी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की गई, लेकिन SHO को मुअत्तल करके उसके खिलाफ डायरेक्टर FIA ने रिपोर्ट तलब कर ली। इसलिए इसका मतलब है कि हीट पहुंची है FIA को। सवाल यहाँ दूसरा ये पैदा होता है कि अगर आप छापा मारने गए हैं तो क्या वहाँ पे फिजिकली किसी को टॉर्चर कर सकते हैं? ये सवाल है। थप्पड़ क्यों मारा? क्या इनके FIA के जो एहलकार हैं इनकी तरबियत में कमी है? हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद पुलिस भी बहुत ज़्यादा वायलेंट होती जा रही है आम शहरियों की तरफ, जो पहले नहीं होती थी। पहले उनकी बड़ी अच्छी ट्रेनिंग होती थी और फिर उनको पुलिस को सड़कों पे उनकी ड्यूटी पे भेजा जाता था। इसी तरह FIA का भी मुझे लगता है कि
आवा ही बिगड़ता जा रहा है। इस मुल्क को हार्ड स्टेट बनाएं, जरूर बनाएं, लेकिन ये हार्ड स्टेट सिर्फ मिडिल क्लास और जो टैक्स पेइंग क्लास है उसके लिए ना हो, बल्कि जो ताकतवर लोग हैं जिनकी गर्दन मोटरवे में पुलिस भी नहीं पकड़ सकती, वहां पे तो वो 170 की स्पीड पे जा सकते हैं, लेकिन आम लोगों को 90 किलोमीटर स्पीड पे भी जो मोटरवे पुलिस है वो चालान कर देती है। ये किस तरह की हार्ड स्टेट हम बना रहे हैं। खास तौर पे वफाकी अदारे ये देखें कि अगर आपके पास ताकत है और जो उसका इस्तेमाल है उसका हिसाब अल्लाह ने भी लेना है, तो कम से कम अल्लाह ताला से ही डरें। अगर आप कानून से नहीं डरते, और जहां तक सोने और चांदी की स्मगलिंग का ताल्लुक है, आप दुकानों पे छापे मारें, पकड़ें, लेकिन कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। इस तरह तशद्दुद ना करें यूनिफॉर्म पहन के, क्योंकि ये फिर यूनिफॉर्म की जो इज्जत है, हुर्मत है, उस पर हरफ आता है। और मुझे उम्मीद है कि यूनिफॉर्म पहनने वाले इस नाजुक फ़र्क को समझेंगे कि तकब्बर में और ताकत में कितना फ़र्क है और उसको इस्तेमाल कैसे किया जाना है। और जहाँ तक सोने और चांदी के स्मगलिंग का ताल्लुक है, तो बड़ी मछलियों को, मोटी गर्दन वाली मछलियों को तो पकड़ें पहले, फिर दुकानों पे छापे भी मार लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।